हेलो ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल्स को कितने ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड किया है, एंगल के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स समझने से पहले हमें समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बिल्कुल मिरर इमेज। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है मिरर इमेज, या हम लोग कह सकते हैं इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कोई भी फिगर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाएगा जब वो सभी एस्पेक्ट में इक्वल हो। क्या मतलब कि वो एग्जैक्टली उसका मिरर इमेज है। सपोज मेरे और किसी और आदमी में इक्वल कब कहेंगे, जब मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मुंह, मेरी हाइट, ये सब कैसा हो, उस दूसरे आदमी के बराबर हो, तो मेरे और उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी शक्ल को मिरर में देखता हूं, शीशे में देखता हूं, तो जो सामने इमेज बनती है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी कि जैसा वो मैं हूं वैसा ही इमेज भी बनता है। इतनी बात तो समझ में आई। तो इसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से होता है, इक्वल टू के ऊपर ये, इसको कहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट शो करने का सिंबल है। ओके, यानी कि देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है। ओके, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, और ये भी एक सर्कल है और इसका रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इन दोनों सर्कल को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब अगर इस सर्कल को अगर उठा के मैं इस सर्कल के ऊपर रखूंगा तो दोनों क्या आएगा, एक दूसरे को कवर कर लेगा। बात समझ में आया? तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी ये सर्कल और ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात आपके क्लियरली समझ में आ गई? ठीक है, तो यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर तो समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं? Two triangles are said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if they are equal in all respect. That is, their angles and sides both are equal to each other. बात समझ में आया कि दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे, दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो आपस में। उन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो आपस में, और तीनों एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। जैसे ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ये कब हमारा इक्वल होगा, जब हमारा मान लीजिए ए बी बराबर पी आर है, बी सी बराबर पी क्यू है और ए सी बराबर क्यू आर है। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, पी आर, बी सी बराबर क्या है, पी क्यू, और ए सी बराबर क्या है, क्यू आर। बात क्लियरली समझ में आया? यानी तब हम, ये साइड बराबर है और एंगल भी बराबर होने चाहिए, यानी एंगल बी मान लीजिए एंगल पी के बराबर है, एंगल सी मान लीजिए एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, और एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल आर के। देखिए क्या मैंने बोला कि एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है, एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है एंगल, और एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर है। यानी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है और तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। बात क्लियरली समझ में आए? यानी कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए किसी भी ट्रायंगल को हमें ये 6 कंडीशंस मिलने चाहिए, है ना। तो क्या अगर हमें देखना होगा कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो क्या हम बार बार चेक करते जाएंगे कि ये 6 कंडीशन मिल रहे हैं कि नहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और वो रूल्स
क्या है, आइए हम लोग उनको देखते हैं। ठीक है, तो रूल्स देखने से पहले हम एक छोटा सा चीज बता दे रहे हैं कि सीपीसीटी क्या होता है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट of congruent triangle, corresponding part of a congruent triangle। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो रूल्स क्या है जिससे कि हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी क्या है भाई? सबसे पहला रूल SSS। ठीक है, SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी कि किसी भी ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट, किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो जाए। देखिए, ये एक ट्रायंगल है PQR और ये एक ट्रायंगल है XYZ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग तब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब इन दोनों ट्रायंगल का अगर हमें साइड पता हो कि तीनों साइड जो है वो बराबर है, तो इस स्थिति में हम लोग ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। बात समझ में आया? अगर हमें पता हो, चूंकि अभी फिगर में ऐसे बराबर दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन फिगर में भी बराबर दिखते हैं, ठीक, तो वो दिया रहता है आप लोगों के। ठीक है, अभी फिगर में तो इक्वल दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी बनाया हूं इस वजह से इक्वल दिख नहीं रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या दिया हुआ है कि PQ जो है किसके बराबर है, XZ के, PR जो है वो बराबर है किसके, XY के, और QR जो है वो बराबर है किसके, YZ के। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट बाई SSS। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बाई SSS, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, साइड साइड साइड। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें एक दूसरे के बराबर मिल जाते हैं, सिर्फ तीनों साइड अगर एक दूसरे के इक्वल मिल जाते हैं, तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। यानी कि अब इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, या इक्वल एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको कहते हैं सीपीसीटी। यानी कि PQ के सामने वाला एंगल R ये बराबर होगा, ये PQ किसके सामने बराबर, किससे बराबर है, XZ के, तो XZ के सामने वाले एंगल Y के, यानी कि एंगल R भी बराबर होगा एंगल Y के, और PR के सामने वाला एंगल Q बराबर होगा किसके, PR किसके बराबर है, ये PR किसके बराबर है, XY के बराबर है, यानी कि एंगल Z के, यानी एंगल Q जो है एंगल Z के बराबर होगा, और QR के सामने वाला एंगल P बराबर होगा YZ के सामने वाले एंगल X के। बात समझ में आया? क्यों, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बात क्लियरली समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? ओके, ये हुआ हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पे। देखिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कब लगेगा, तो हम लोग दो ट्रायंगल को SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब
उन दोनों ट्रायंगल का दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या हो, इक्वल हो एक दूसरे के, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। जैसे कि मान लीजिए ये PQ जो है बराबर है AB के, ओके, और QR जो है बराबर है BC के, ओके, और एंगल Q जो है बराबर है एंगल B के। तो इस कंडीशन में हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बाय SAS। देखिए एक साइड यानी कि PQ बराबर है किसके, AB के, एक एंगल यानी एंगल Q बराबर है किसके, एंगल B के, और एक साइड QR बराबर है किसके, QR बराबर है BC के। यानी कि एक साइड, एक एंगल और एक साइड, यानी SAS, यानी इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे SAS से कॉन्ग्रुएंट। यानी SAS से कॉन्ग्रुएंट है यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके इक्वल होंगे, यानी इस एंगल के सामने वाला ये साइड बराबर होगा इस एंगल के सामने वाला ये साइड के, और इस साइड के सामने वाला ये एंगल बराबर होगा इस साइड के सामने वाले इस एंगल के, है ना। और उसी तरीके से ये साइड के सामने वाला ये एंगल बराबर होगा ये साइड के सामने वाले इस एंगल के। बात समझ में आया, ये कैसे बराबर किया मैंने, CPCT से। ये बात भी क्लियरली समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगल साइड पे। AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल, अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इधर का एंगल उधर का एंगल, ऐसा नहीं। SAS में था कि दो साइड और उसके बीच का एंगल, SAS वाले में ऐसा था अगर इक्वल है दो साइड और उसके बीच के एंगल के, तब दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते थे। लेकिन AAS में ऐसा है कि कोई भी दो एंगल और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के, तो उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है। देखिए दो ट्रायंगल है UVW और LMN, ठीक है। इसमें क्या बोला मैंने, AAS, कोई भी दो एंगल ले लीजिए, एक एंगल मान लीजिए ये और एक एंगल ये, ठीक है, बराबर है इस एंगल और इस एंगल के, यानी कि U बराबर है L के और W बराबर है M के, W बराबर है M के, U बराबर है L के, यानी एंगल U L के बराबर है और एंगल W बराबर है एंगल M के। और कोई भी एक साइड, ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच का साइड, साइड का साइड, कोई भी एक साइड, तो मेरा मान लीजिए कि एक साइड ये रहेगा UV, यानी UV जो है बराबर है LM के। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, एंगल साइड। यानी देखिए एंगल, कोई भी दो एंगल यानी UL के बराबर WM के बराबर और साइड UV बराबर LM के है, तो एंगल साइड, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। कभी भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो हम लोग वो जरूर कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन को जरूर लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS से। बात समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और इसमें भी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इस एंगल, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा, इक्वल साइड के सामने वाला इक्वल एंगल इक्वल होगा। बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ASA पे, ओके, एंगल साइड एंगल पे। देखिए दो ट्रायंगल है PQR और STU, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे ASA से, कब, जब इन दोनों में दो एंगल और उनके बीच का साइड अगर इक्वल है एक दूसरे के, तब हम लोग कहेंगे ASA से कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोला मैंने, दो एंगल, कोई भी दो एंगल और उनके बीच का साइड, यहां पे कंडीशन है कि बीच का साइड ही होना चाहिए, तभी हम लोग ASA से कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग ASA से कॉन्ग्रुएंट नहीं कह पाएंगे। बात समझ में आया। जैसे SAS में था कि दो साइड और उनके बीच का एंगल ही होना चाहिए था, तभी SAS से कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरीके से दो एंगल और उनके बीच का साइड होना चाहिए, यानी दो
एंगल मान लीजिए सपोज कि ये एंगल हो गया और ये एंगल, तो ये एंगल S बराबर है एंगल P के और एंगल T बराबर है एंगल Q के और उनके बीच का साइड, तो इन दोनों एंगल के बीच का साइड कौन सा है, ये वाला SC है यानी, और इन दोनों एंगल के बीच का साइड कौन सा है, PQ। यानी अगर एंगल S बराबर है एंगल P के और एंगल T बराबर है एंगल Q के और इनके बीच का साइड क्या है भाई, इनके देख लीजिए एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया इनके बीच का, ST बराबर है किसके, PQ के और एंगल T बराबर है किसके, एंगल Q के। तो हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। दो साइड बीच का, दो एंगल और बीच का साइड, दो एंगल और बीच का साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। इतनी बात क्लियरली समझ में आई? ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब उसी तरीके से इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। यानी नेक्स्ट आते हैं हम लोग RHS पे, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट हाइपोटेन्यूज साइड इसमें कब कहेंगे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट? दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनका एक एंगल 90 डिग्री का हो, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब एंगल B जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि ऑल 90 डिग्री एंगल आर इक्वल है ना, तो एंगल B एंगल Q के बराबर हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। क्या बोला मैंने, एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, दोनों ट्रायंगल का 90 डिग्री एंगल इक्वल होगा, और दूसरा क्या, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, अभी बताया मैंने कि 90 डिग्री के सामने वाला यानी अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि AC जो है वो PR के बराबर है, AC जो है PR के बराबर है, और इन तीनों और कोई भी साइड, अब बचे दो साइड, इन दोनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल हो इन दोनों के कोई भी साइड के। यानी कि अगर मान लीजिए BC बराबर QR है, BC बराबर क्या है, QR है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग ट्रायंगल को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, राइट यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। बात क्लियरली समझ में आया आप लोग के? उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि जैसे इस साइड यानी BC के सामने वाला एंगल A बराबर होगा QR के सामने वाले एंगल P के। बात समझ में आया आप लोगों के? बात समझ में आया? यानी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के, और कोई भी एक साइड, ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर का साइड उधर का साइड, कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे साइड के। बात समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर समझ में आई? तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट्स के सारे रूल्स समझे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकता है। तो आइए उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। OA बराबर OB दिया हुआ है, क्या दिया है, OA यानी ये साइड बराबर है किसके, इस साइड के। OD बराबर OC दिया हुआ है, यानी कि ये साइड जो है बराबर है इस साइड के। तो बोल रहा है कि हमें AOD और BOC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। AOD और BOC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए और ये भी प्रूफ कीजिए कि AD इज पैरेलल टू BC। AD पैरेलल है किसके, BC के। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या है भाई, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। ओके, कोई भी चीज हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं तो उसको लिखते भी हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल को ले रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल में चले लिखें। क्या दिया हुआ है, OA बराबर OB दिया हुआ है यानी गिवन है, ठीक है। OD बराबर OC दिया हुआ है, ये भी गिवन है, और हमें कुछ दिख रहा है, तीन चीज होने चाहिए तभी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो तीसरा चीज हमें मिला कि ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होगा। याद करिए लाइंस एंड एंगल्स में वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने बताया हुआ था, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो जब क्या क्या मिल गया, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर है,
एक दूसरे के, यानी ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। बात क्लियरली समझ में आया इतना आप लोग को? ओके, तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होता है भाई, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे। तो देखिए इस BO के सामने वाला एंगल C, BO के सामने वाला एंगल C बराबर होगा, ये BO साइड किसके बराबर है, AO के, तो AO के सामने वाला है एंगल D के, क्यों, CPCT से। अच्छा, ये वाला एंगल बोल रहा है, ये वाला एंगल जो है बोल रहा है बराबर है इस वाले एंगल के, यानी एंगल C एंगल D के बराबर है। तो ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल है, यानी कि कभी भी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो देयरफॉर C एंड D आर ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर CB इज पैरेलल टू AD। बात क्लियरली समझ में आया? इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि करने होंगे, ठीक है। ये बात इतनी क्लियरली समझ में आ गई। तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरम कराऊंगा। इसके बेसिस पे आपके एनसीईआरटी के लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ थ्योरम्स भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।